क्या आपको लगता है सावन में शिव उनसे खुश होते हैं जो कठिन उपवास करते हैं या फिर शिवलिंग पर अत्यधिक जलाभिषेक करते हैं? शास्त्रों में शिव को पाने का एक ऐसा रहस्य छुपा है जो इतना सरल है कि कोई भी बच्चा भी कर सकता है। एक ऐसा तरीका जिसमें ना पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है और ना ही 1 घंटा बैठकर आपको पूजा करने की ज़रूरत है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। इस महीने में सबसे ख़ास बात ये है कि ये सावन को शिव भक्तों के लिए बहुत अच्छी बात है और सावन जो है महादेव को अति प्रिय है। कहा जाता है इसमें सावन के महीने में कि भगवान भोलेनाथ का पूरे महीने में पूरा वास होता है। माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं इसी महीने में। लेकिन क्या आप जानते हैं सावन के महीने का महादेव जी से इतना गहरा नाता क्यों है? तो चलिए जानते हैं इस बारे में। पुराणों में भी कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब 14 रत्नों के साथ एक विष भी निकला था। विष इतना खतरनाक था कि उसकी एक भी बूंद अगर सृष्टि में गिरती तो सृष्टि नष्ट हो सकती थी। सभी देवी देवताएं जो हैं वो घबरा गए और तब उसके बाद सभी देवी देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी सभी भगवान शिव के पास गए और उन्होंने उनसे प्रार्थना की और तब महादेव जी ने तुरंत विष पी लिया। लेकिन माता पार्वती ने उनका कंठ पकड़ा ताकि जहर जो है, विष का जो असर है वो उनके पूरे शरीर पर ना हो। और तो तभी से उनके जो विष था वो उनके कंठ में ही रुक गया और तभी से उनका एक नाम नीलकंठ भी पड़ा। और फिर विष की जलन को शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने गंगा जल से उनका अभिषेक किया और तभी से ये सावन, उस समय सावन था और तभी से सावन का महीना इतना पावन और पवित्र माना जाता है। और तभी से सावन का महीना जो है वो भगवान शिव को समर्पित हो गया था और तभी से जलाभिषेक की भी परंपरा शुरू हुई। क्योंकि जिस भगवान ने सृष्टि को बचाने के लिए खुद ही जहर पी लिया था तो उनकी इस पीड़ा को कम करने का कर्तव्य सभी शिव भक्तों का है। और इसीलिए साथियों मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। एक गरीब कुम्हार था, उसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी कि कैसे उसने अपनी शिव भक्ति को दर्शाया है। एक बहुत पुरानी बात है कि एक गरीब कुम्हार था, उसके पास जाने के लिए, मंदिर जाने के लिए ना पैसे हुआ करते थे और ना ही उसके पास समय हुआ करता था। वह केवल सुबह से शाम तक घड़े ही बनाया करता था। एक दिन उसने सोचा कि मैं भी महादेव जी को कुछ अर्पित करूं। तो उसके पास कुछ पैसे तो थे नहीं, तो उसने जो उसके पास मिट्टी रखी थी उसने उस मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाया और अपने घर के एक छोटे से कोने में उसको रख दिया। और रोज़ सुबह नहाने के बाद अपना काम शुरू करने से पहले वो शिवलिंग के सामने बैठ जाया करता था और उसको कोई मंत्र तो आता नहीं था, तो खाली अपनी भाषा में कहता था कि हे भोलेनाथ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ पैसे भी नहीं हैं, तो मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ, खाली मैं आपके सामने बैठ के आपको कुछ देर निहार सकता हूँ। ऐसा करते करते उसको कुछ समय बीत गया था और कुछ दिन बाद उसकी झोपड़ी में एक साधु आए। उन्होंने कुम्हार से पानी मांगा और कुम्हार ने उनको पानी पिलाया। और फिर जो साधु थे उन्होंने कुम्हार की झोपड़ी में जो शिवलिंग रखा देखा, तो साधु ने कुम्हार से पूछा, क्या तुम शिव भक्त हो? कुम्हार बोला, जी मैं पूजा नहीं कर पाता हूँ, बस अपने महादेव जी की मूर्ति बनाकर, प्रतिमा बनाकर बस उनको रोज़ निहारता हूँ। तभी साधु मुस्कुराए और बोले, देखो बेटा, तुम्हारी भक्ति देखकर खुद महादेव जी प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने काशी की इतनी विशाल भव्य मंदिर और पूजा पाठ छोड़कर, हजारों लोगों को छोड़कर उन्होंने तुम्हारी छोटी सी भक्ति को स्वीकार किया है। महादेव जी को प्रिय आए तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी श्रद्धा। तुम दिल से करते हो सभी कुछ, दिखावे के लिए तुमने आज तक कभी कुछ नहीं किया है। तो साधु ने कुम्हार को एक वरदान दिया कि आज से तुम्हारे हाथ में एक जादू रहेगा, तुम जो भी बर्तन बनाओगे उसमें एक खास गुण आएगा। उसके बाद उस कुम्हार के बर्तन इतने सुंदर, इतने मजबूत रहते थे कि दूर दूर से लोग उसको खरीदने आया करते थे। और धीरे धीरे समय बीतता गया। धीरे धीरे जो कुम्हार था वो एक समृद्ध कुम्हार के रूप में सभी लोगों को पसंद आने लगा। वह अपनी मिट्टी से रोज़ नई नई कलाकृतियाँ बनाकर लोगों को बेचा करता था। और पर उसकी भक्ति में ज़रा भी कोई फ़र्क नहीं आया, उसका रूटीन वैसा ही रहा। सुबह सबसे पहले स्नान आदि करके वो अपने महादेव जी का जो शिवलिंग बनाया था उनको निहारता था।
तो साथियों, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हम रोज़ मंदिर जाएं ना जाएं, सामग्री ढेर सारी हम चढ़ाएं ना चढ़ाएं, इतने सारे आडंबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका मन साफ होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। तो बस महादेव जी की ऐसी ही भक्ति महादेव जी को आती है। तो साथियों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपको इस कुम्हार की भक्ति और सच्चे भाव पसंद आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक बाय बाय। हर हर महादेव।